हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू होलो चार्ज्ड होलोस्फीयर या फिर स्फेरिकल शेल इसके ये देखा था यूजिंग गॉस लॉ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेन शीट यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ की मदद से हम लोगों को इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेन शीट का नहीं है आज हमारा टॉपिक है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर और चार्ज कंडक्टर। ओके, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। ओके, इसका मतलब क्या है? देखो यहां पे एक ऐसा वायर है विच इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, इमेजिन करो। ये गंदा बन गया ये गंदा है। ये इमेजिन करो इस तरीके से वायर है हमारे पास में, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है और इसके ऊपर हम लोगों ने चार्ज देकर रखा है। ठीक है, इस तरीके से इस साइड में भी चार्ज है और ये पूरा लीनियर चार्ज है इस तरीके से। ठीक है, अब इस वायर के लिए हम लोगों को जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है लैम्बडा। व्हाट इज लैम्बडा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका लैम्बडा दिया हुआ है। ओके, और हमारा इंटरेस्ट किस में है? हमारा इंटरेस्ट है पॉइंट P विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर। इमेजिन करो ये सिलेंडर है, इमेजिन करो ये सिलेंडर है, बहुत छोटा सा सिलेंडर है जिसका रेडियस है कैपिटल R। उसके एक्सिस से, है ना, वायर है, वायर तो सिलेंडर शेप का होता है ना, तो बहुत छोटा सा सिलेंडर जिसका रेडियस है कैपिटल R, उसके सेंटर से यानी एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, समझ में? तो हम लोगों को ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूजिंग गॉस लॉ। ओके, एज यूजुअल हमारा गॉस लॉ का फॉर्मूला हम लोग यहां पे हमको पता है, वो है क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो Q है ये है नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। ओके, तो फिर ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये आता है कि सर गॉसियन सरफेस क्या लेना? जैसे पिछले बार शेल के लिए गॉसियन सरफेस क्या लिया था हम लोगों ने? स्फीयर लिया था। इस बार हम लोग गॉसियन सरफेस देखो क्या लेने वाले हैं, हम लोग लेंगे एक L लेंथ का और स्मॉल r रेडियस का सिलेंडर। ये हमारा गॉसियन सरफेस है। समझ में? गॉसियन सरफेस ध्यान में आया? ओके, ये P पॉइंट है हमारा यहां पे सिचुएटेड। ठीक है, अब हम लोगों को डेरिवेशन स्टार्ट करना है। गॉसियन सरफेस समझा सबको? एक ऐसा सिलेंडर जिसका लेंथ L है और जिसका रेडियस R है। लेट अस से ये एरिया ds है उसके ऊपर का, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। ये चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान में देना, ये चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेंगे, वेक्टर E बाहर के तरफ। ये बात तुमको ध्यान में रखना है। ये जो चार्जेस है इसके अंदर के, सिलेंडर के अंदर के चार्जेस है, इनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ds इधर रहेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इधर रहेगा, ds भी इधर है। मतलब यहां पे थीटा अगेन 0 डिग्री है। पिछले बार भी 0 डिग्री आया था, इस बार भी 0। ठीक है, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे? गॉस लॉ लगाएंगे यहां पे, है ना। अब गॉस लॉ लगाएंगे तो देखो कैसे लगाएंगे, पहले लगा देते हैं फॉर्मूला गॉस लॉ का। वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E डॉट ds कितना होता है? E ds cos थीटा होता है। अब इसने चार्ज कितना एनक्लोज किया? इसके अंदर चार्ज कितना है? इसके अंदर ये L लेंथ पे जितना चार्ज है उतना ही है। अब हमको मालूम है चार्ज पर यूनिट लेंथ इज चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज कितना हुआ? चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में समझाया था मैंने, लैम्बडा इनटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
समझा सबको? ये जो लाइन है इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, ये जो लाइन है इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इसका लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय इसका लेंथ, इतना चार्ज रहेगा इस लाइन पे। ठीक है, क्लियर है सबको, ध्यान में है? ई कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन ds इंटू कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू, अब इंटीग्रेशन करना है, ऊपर का सरफेस कंसिडर नहीं करेंगे, नीचे का सरफेस कंसिडर नहीं करेंगे। तीन सरफेस होते हैं ना सिलेंडर के पास में, एक टॉप सरफेस, एक बॉटम सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस। कितने सरफेस होते हैं सिलेंडर के पास में? तीन, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस और कर्व्ड सरफेस। टॉप सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं है क्योंकि उसका ds ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है 90 डिग्री पे, टॉप सरफेस का कोई फ्लक्स नहीं। बॉटम सरफेस में ds नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो बॉटम सरफेस के लिए भी ds और E 90 डिग्री पे, समझे? ये E है, ये ds है 90 डिग्री। टॉप सरफेस के लिए E ऐसा, ds ऐसा, तो इसके वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, इसके वजह से इसका जो बॉटम सरफेस है उसके वजह से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस के लिए आएगी। तो फ्लक्स जो रहेगा सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस के लिए रहेगा, और कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए जो कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया है वो कितना होता है, 2 पाई r इंटू एल। सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया इतना लेंगे ना, 2 पाई r इंटू एल। एक्चुअली सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r एल प्लस 2 पाई r स्क्वायर, है ना? तो सरफेस एरिया ये आता है एक्चुअली 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एल, ये आता है। लेकिन हम लोगों को ये वाला एरिया ये जो कंसिडर नहीं करना है क्योंकि टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस के लिए फ्लक्स नहीं है। इधर से फ्लक्स 0 है, इधर से फ्लक्स 0 है क्योंकि इसके लिए ds नीचे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और इसके लिए ds ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, या फिर ऐसा है 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे कोई फ्लक्स नहीं होता है, ये हमको पता है। ठीक है, तो याद रख लो ना, इंटीग्रेशन ds यहाँ पे 2 पाई r l है, तो लैम्बडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल एल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इट इज लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। इसको अगर हम लोगों ने सॉल्व किया तो मतलब प्रॉपर तरीके से लिखा तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाय r, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, समझ में? अब सपोज इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, कितना है, सिग्मा। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। चार्ज कितना है, लैम्बडा इंटू एल, और सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई r इंटू एल, एल एल कैंसल, तो देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई r। यहां पे ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, सिलेंडर के लिए, मतलब लॉन्ग कंडक्टर के लिए। तो इधर आ गया, तो लैम्बडा इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई r, सब्सटीट्यूट किया यहाँ पे, देयरफॉर E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई r अपॉन r। ओके, सॉरी यहाँ पे कैपिटल R लेना पड़ेगा, कैपिटल R लेना है यहाँ पे, उसका रेडियस, उस वायर का रेडियस, कैपिटल R। 2 पाई और 2 पाई कट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r। ये दूसरा फॉर्मूला याद रखना है, वेयर कैपिटल R इज रेडियस ऑफ वायर। ये सीईटी के लिए खास करके इंपॉर्टेंट है, अपना डेरिवेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। हाँ, ये सीईटी के लिए बता रहा हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। और सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, ये लिख लेना नीचे, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड कैपिटल R इज रेडियस ऑफ वायर। स्मॉल r उसका पॉइंट का डिस्टेंस है, उस पॉइंट P का डिस्टेंस था स्मॉल r। समझ में आए? ये दो फॉर्मूलेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद करके रख लो। ओके, चलो एक काम करते हैं अपन, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है,
एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 90,000 न्यूटन पर कूलम। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, कितनी दी है? 90,000 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल आर दिया है, 2 सेंटीमीटर बोला है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। यहाँ पे एक काम करेंगे अपन, 1/4πε0, ये 9 इंटू 10⁻9 ऐसा कंसिडर करेंगे अभी के लिए। नहीं दिया है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमको क्या फाइंड करना है? टू फाइंड लैम्बडा। सॉल्यूशन, E का वैल्यू कितना है फॉर चार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज लाइन चार्ज या इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर, 1/2πε0 लैम्बडा बाय आर। अब एक काम करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे? 1/4πε0 इंटू 2 लैम्बडा बाय आर। इसको 4 करना पड़ेगा ना, इसको 4 से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो देयरफॉर E का वैल्यू कितना है? 90,000, यानी 9 इंटू 10⁴। 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू लैम्बडा अपॉन आर की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10⁻⁻2। देखो 2 और 2 कट हो गया, 9 कट हो गया, ये 10⁻⁻2 इधर, 10⁻9 नीचे, तो लैम्बडा कितना हो गया? 10⁴ इंटू 10⁻2 अपॉन 10⁻9। तो लैम्बडा कितना हो गया यहाँ से? फिर ये हो गया 10⁻7 यूनिट। यूनिट लगाना है अब हम लोगों को। यूनिट कैसे लगाएंगे इसका? यूनिट लगाएंगे कूलम पर मीटर। ध्यान में देना इसका यूनिट, खास करके बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो उसका यूनिट क्या आना चाहिए? कूलम पर मीटर। आसान था ना ये क्वेश्चन? ओके, क्लियर विद दिस? ओके, नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट वायर इज 2 मीटर. It is uniformly charged with positive charge of 3 microcoulomb. Calculate linear charge density and electric intensity due to wire at a point 1.5 meter away from the center of the wire. Okay, वायर का लेंथ दिया हुआ है कितना? 2 मीटर। चार्ज कितना दिया हुआ है उसके ऊपर? Q 3 माइक्रोकूलम। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 मीटर। हमको क्या फाइंड करना है? टू फाइंड चार्ज पर यूनिट लेंथ और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यहां पे भी मैं एक काम करूंगा, 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 यूज कर लूंगा मैं यहां पे। ओके, सोल्यूशन। ओके, नाउ लैम्बडा का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻6 अपॉन लेंथ है 2, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻6 कूलम पर मीटर। ये हमारा पहला आंसर आ गया। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/2πε0 लैम्बडा बाय आर। इसको क्या लिखेंगे अपन? 1/4πε0 इंटू 2 लैम्बडा बाई आर। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 लैम्बडा की वैल्यू कितनी है? 1.5 इंटू 10⁻6 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है? 1.5। कैंसल, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी हो गई? 9 इंटू 2 18 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। आसान था ना ये भी प्रॉब्लम? बहुत आसान न्यूमेरिकल था ये, है ना। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाला, किसके वजह से? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर की वजह से। यहां पे हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस पढ़े थे, वो दोनों नोट डाउन करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।